नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है एक और नए शो में जिसका नाम है केवीएल कौन बनेगा लखपति। आज हम एक कंटेस्टेंट को बताएंगे और जिसके साथ हम करेंगे केवीएल कौन बनेगा लखपति। आज के हमारे कंटेस्टेंट है उत्सव झा। हमारे कंटेस्टेंट आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये जवाब देते हैं तो ये बनेगा लखपति, अगर ये नहीं जवाब देते तो हम चप्पल मार के भगाएंगे। गजब बेइज्जती है। तो आपका स्वागत है केवीएल। केवीएल मतलब कौन बनेगा लखपति। आज से हम एक शो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कौन बनेगा लखपति। यहाँ पे हर रोज एक कंटेस्टेंट आएंगे जिनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उन क्वेश्चन का उन्हें जवाब देना होगा। अगर सही जवाब देते हैं तो वो बनेंगे लखपति, नहीं जवाब देते हैं तो वो चप्पल खा के जाएंगे यहाँ से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये जो केवीएल की सीरीज है, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करना है। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज कंटिन्यू हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें। ये अब हम अपने थोड़े कंटेस्टेंट की बायोग्राफी जानते हैं, क्या है वो, कौन है वो और क्या नाम है उनका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव झा और मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। और आज के शुभ अवसर पर मुझे आयुष भाई ने सेलेक्ट किया है केवीएल के पहले सीजन में और पहले एपिसोड में, और मैं आज कोशिश करूंगा कि यहाँ से अच्छे खासे इनाम जीत के जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं अब केवीएल कौन बनेगा लखपति। तो इसे शुरू करने से पहले आप जान लीजिए इसके क्या क्या रूल है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो पहला रूल इसका यह है, तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से अगर आपने 5 से ज्यादा का जवाब दिया तो आपको भरपूर इनाम दिया जाएगा, और अगर आपने 5 से कम का जवाब दिया तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको लात मार के चप्पल मार के भगा दिया जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। और सेकेंड रूल इज, आपको लाइफ लाइन दी जाएंगी, 2 लाइफ लाइन में एक आपको कॉल की लाइफ लाइन दी जाएगी जिसमें आप किसी को भी कॉल कर उससे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। एक आपको 50-50 की लाइफ लाइन दी जाएगी, और आपकी जो 50-50 की लाइफ लाइन होगी उसके अंदर जो आपके 2 आंसर होंगे वो हट जाएंगे, आपके पास फिर भी 2 आंसर बचेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया है कि विच हेमिस्फीयर डज इंडिया कम्स, किस हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आता है। ऑप्शन ए है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी है सदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ऑप्शन डी है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सर इसको मतलब जियोग्राफी के हिसाब से देखूं तो जो इंडिया है वो आता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। कांग्रेचुलेशन, पहला आंसर आपका सही है। सर आप एक मुझे मैप दिखाइए जिसमें अर्थ को 2 हिस्से में बांटा गया है। तो कंप्यूटर महाशय मैप दिखाया जाए। तो आपके सामने मैप शो रहा है, आप बताना चाहते हैं। सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैप है और उसको 2 लाइन में इक्वेटर को बांटा गया है। हमारे अर्थ को इक्वेटर से दो पार्टों में बांटा गया। ऊपर वाला नॉर्दर्न आ जाता है हमारा और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, और जो इंडिया है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको जैसे दिख पा रहा होगा वो आ जाता है हमारा। तो इंडिया इसका सही आंसर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जियोग्राफी का एक मैप है और जो लाइन इंडिया को 2 पार्टों में बांट रही है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन हु रूल्ड द फ्रेंच। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच को किसने शासित किया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है, ऑप्शन ए लुइस 16, ऑप्शन बी लुइस 17, ऑप्शन सी लुइस पैस्चर और ऑप्शन डी मारी एंटोनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुइस 16, क्योंकि लुइस 17 जो है वो लुइस 16 के बेटे हैं, और आंसर नंबर सी जो आपने ऑप्शन नंबर सी बताया था वो था हमारा लुइस पैस्चर, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक पैस्चरेशन मेथड है साइंस में उसको खोजा था, और मैरी एंटोनी जो वाइफ है लुइस 16 की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे लॉक किया जाए। ओके, तो आप ऑप्शन ए को चुनते हैं। कंप्यूटर ऑप्शन ए को लॉक करो। कांग्रेचुलेशन, आपका दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सही है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर द नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म। कौन से सन में हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी। तो अब आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये है, ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1985, ऑप्शन नंबर बी 28 दिसंबर 1980, ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1986, ऑप्शन नंबर डी 28 दिसंबर 1995। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। 28 दिसंबर 1985 को ए मोहम्मद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया। तो इसका आंसर ए पे लॉक किया जाए कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर मास है ऑप्शन ए लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तक ये होगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को स्क्रीन पे एओ और सुजन बनर्जी की फोटो दिखवाएं जो कांग्रेस को खो जाता ओके, कंप्यूटर मास है एयू ह्यूमनाथ बनर्जी की फोटो दिखाई जाए स्क्रीन पर। तो ये है एयू सुजनाथ बनर्जी, इन दोनों ने मिलके जो है कांग्रेस को फॉर्म किया था और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस के लिए। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड मुकेश खन्ना प्ले इन बी.आर. चोपड़ा टीवी सीरियल महाभारत? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुकेश खन्ना ने महाभारत नाम के बी.आर. चोपड़ा के टीवी सीरियल में क्या रोल किया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन नंबर ए अर्जुना, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी भीष्मा, डी भीमा और तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में जो मुकेश खन्ना जी हैं वो जो है भीष्म का रोल लेते हैं। तो कंप्यूटर मास है ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुझे पता था कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म, क्योंकि मैंने महाभारत देख रखा है और आप भी देखे जाके, आपने अगर नहीं देखा महाभारत। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है, विच टू सी आर कनेक्टेड विद स्विच चैनल? ऐसे कौन से दो समुद्र हैं जो स्विच चैनल को आपस में जोड़ते हैं? तो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन नंबर ए मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ सी एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन नंबर सी कैरियन सी एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन नंबर डी रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। आंसर होगा डी, क्योंकि मेडिटेरियन और रेड सी जो कनेक्टेड करता है इस स्विच चैनल को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करें। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आपको अपना जवाब देने के लिए आपके पास खाली 20 सेकंड देंगे। अगर आप इन 20 सेकंड में जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपकी आंसर गलत माना जाएगा। ओके सर। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये है, वेयर इज द हाईएस्ट गेट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रुको जरा। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ओके सर। ओके सर, क्वेश्चन है कि सबसे हाईएस्ट गेट वे कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी आगरा। आगरा पे लॉक किया जाए। क्या सर आप श्योर हो? ऑप्शन बी पर ही लॉक किया जाए। कंफर्म लॉक कर दिया। कंप्यूटर ऑप्शन बी लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ये भी आंसर एकदम सही है। तो मुझे लग ही रहा था कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि आगरा जो है उसके पास सबसे हाईएस्ट मतलब गेट है। तो अब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह हैं। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर बी गंगा को लॉक किया जाए सर। ऑप्शन नंबर बी गंगा, क्योंकि इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा को ही माना जाता है, सबसे चौड़ी में ब्रह्मपुत्र आता है। ऑप्शन नंबर बी पे सर लॉक किया जाए, कंफर्म। सर आप श्योर हो कि ऑप्शन बी पर ही लॉक किया जाए? कंफर्म। तो कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ये वाला भी आंसर एकदम सही है। तो उत्सव झा जी, आपको इतनी सारी नॉलेज कैसे मिली? अपने थोड़े बायोग्राफी के बारे में जनता को बताइए। गाइस देख सकते हैं ये सब मेरे जी के कंपटीशन के पूरे रिकॉर्ड्स हैं। और जैसे सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इसके पीछे की रीजंस क्या हो सकते हैं, तो सिंपल से इसके नॉलेज के पीछे का रीज़न है मेरे अवार्ड्स जो मैं अपने स्कूल में स्कोर किया करता हूँ।
और एक मेडल भी है मेरे पास जिसे मैं आपको शो कर पा रहा हूँ, ये रहा। ठीक है गाइस, तो सर ने जैसे बोला क्वेश्चन पूछा था तो यही इसके पीछे की रीजंस है। हार्ड वर्क मेरा, बहुत मेहनत करना इसके पीछे का रीजन है। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया? भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी मलक्कम जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत जंक्शन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट में प्लेटफॉर्म की बात करने में तो उसका होगा गोरखपुर, क्योंकि फर्स्ट पे आता है हमारा वो साउथ इंडियन रेलवे का है जिसका नाम है श्री सिद्धूरनाथ स्वामी जंक्शन करके है, जो साउथ रेलवे का है, इंडिया रेलवे का है। तो सेकंड नंबर पे हमारा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप श्योर हैं? कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी को लॉक। यस सर, मैं श्योर हूँ, कंफर्म सर, लॉक किया जाए। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सर मेरे को लग ही रहा था आंसर सही जाएगा और बिल्कुल सही। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, विच रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के केवल जम्मू एंड कश्मीर राज्य से गुजरती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, तो मैं चाहूंगा आप मुझे 50-50 का लाइफलाइन अंकित करें। तो आपकी 50-50 की लाइफलाइन में आपके दो ऑप्शन कृष्णा नदी और गंगा नदी को काट दिया जाता है। अब आपके पास बची हैं गोदावरी नदी और सिंधु नदी। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी एकमात्र नदी है तिब्बत और कश्मीर के बीच से बहती है और वहाँ पे नंगा पर्वत आता है, उसकी ऑप्शन नंबर डी पे लॉक किया जाए। तो आप श्योर हैं ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए? यस सर, मैं श्योर हूँ और ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका ये प्रश्न भी बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 28 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर मैं बी के साथ जाऊंगा 28 फरवरी, क्योंकि मेरे स्कूल में 28 फरवरी को ही मनाया जाता है साइंस डे। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आर यू श्योर? यस मैं श्योर हूँ। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। कांग्रेचुलेशन, आपका ये भी सही है। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, विच गैस इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नियोन, नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आर्गन। आर्गन जो है जो गैस है जो पाया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। कांग्रेचुलेशन, आपका ये वाला भी बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। कंप्यूटर में आ जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ये भी बिल्कुल सही है। सर इसका आंसर मुझे लग ही रहा था कि ये होगा, तो मुझे पता था कि ये बाबर ने करी थी और मैंने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो इसीलिए मुझे पता था आंसर इसका। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी है सावित्री बाई, ऑप्शन नंबर सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभा पटेल।
आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। सर रजिया सुल्तान जो है इंडिया की पहली ऐसी महिला थी, रूलर महिला थी। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर भाषा से ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन, आपका ये वाला बिल्कुल सही है। और मैं यही लग रहा था। तो आपका 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। पटना कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कोसी और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सर मुझे गंगा और ब्रह्मपुत्र में कंफ्यूजन लग रहा है। पटना ब्रह्मपुत्र लग रहा है मुझे 40% और गंगा 60% मुझे लग रहा है। सर ऑप्शन नंबर ए गंगा। सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए, मैं कहना चाह रहा हूँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका ये वाला भी सही है। कांग्रेचुलेशन। आज का आखिरी प्रश्न ये है, इन 2006 विच ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेटेड द प्लूटो इन द सोलर सिस्टम। था थी जिसने 2006 में प्लूटो को सोलर सिस्टम की गिनती से हटा दिया था। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी IAU और ऑप्शन नंबर डी AIM। सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पे डाउट हो रहा है सर। पहला ऑप्शन जो है हमारा नासा और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक यूनियन। सर ऑप्शन नंबर सी या ए में से मुझे डाउट है और मुझे सबसे ज्यादा 60% मुझे जो है वो IAU लग रहा है और 40% नासा। और 40% नासा के हिसाब से तो मुझे 40% नासा लग रहा है, लेकिन नासा पे मेरे को ज्यादा लग रहा है कि नासा ले लूं। मेरे पास एक लाइफ लाइन भी तो बचा हुआ है। सर ऑन लास्ट लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। मैं लास्ट लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। आस्क द फ्रेंड कॉल पे बात करना चाहता हूँ दोस्त। सर लास्ट लाइफ लाइन मुझे लेना है आस्क द फ्रेंड का। सर लाइफ लाइन लेना है। तो उस सब जी आखिरी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं आस्क द फ्रेंड। तो कंप्यूटर मां से इनके फ्रेंड को कॉल लगाई जाए। तो आपके 3 फ्रेंड्स में से कौन से फ्रेंड को कॉल लगाई जाए? फ्रेंड नंबर 1 शुभम, फ्रेंड नंबर 2 निखिल या फ्रेंड नंबर 3 आदित्य। आदित्य सोलंकी को कॉल आया सर, क्योंकि आदित्य सोलंकी साइंस के एक्सपर्ट हैं और हमारे जब हम पढ़ते थे साथ में स्कूल में, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो सर आदित्य सोलंकी को कॉल लगाएंगे। कंप्यूटर मां से फ्रेंड नंबर 3 आदित्य जी को कॉल लगाई जाए। आदित्य जी आपका स्वागत है KVL कौन बनेगा लखपति में। आज आपको आपके फ्रेंड उसब जी ने एक क्वेश्चन की आंसर पूछने के लिए कॉल किया है। तो मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन यह है, इन 2006 विच ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेटेड द प्लूटो इन द सोलर सिस्टम। इन 2006 में कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने प्लूटो को सोलर सिस्टम की गिनती से हटा दिया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी IAU और ऑप्शन नंबर डी AIM। तो आप अपना ओपिनियन बताइए। AIM। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा है, मुझे विज्ञान के साथ में मुझे अंतरिक्ष के बारे में भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा IAU। सन 2006 में उन्होंने प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया था। तो उस सब आप IAU पे लगाइए, आप पक्का धनराशि जीत के जाएंगे यहाँ से। मेरा धन्यवाद। बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी IAU, ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन। आदित्य भाई बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं जाना चाहता हूँ। आर यू श्योर? यस मैं श्योर हूँ। आदित्य भाई मुझे गलत बता नहीं सकते कभी। तो सर आप कंफर्म है? हाँ आदित्य भाई बता रहे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक यूनियन, तो मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहता हूँ और अपने जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी, सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आर यू श्योर? यस सर बिल्कुल। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कांग्रेचुलेशन। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।